नमस्कार, मैं हूं सदफ जमीर। इंडियन प्रेस हाउस के इस खास लाइव डिबेट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ करोड़ों रुपए के चढ़ावे का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था और भरोसे से भी जुड़ा हुआ है। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ियों की जांच के बीच कई नए सवाल सामने आ रहे हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी कई अहम बातें कही हैं। साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर कथित तौर पर गड़बड़ियों की जानकारी पहले ही मिल गई थी तो कार्यवाही में इतना वक्त क्यों लगा दिया गया, और क्या ये मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है या ये सिस्टम की कोई बड़ी कमी है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। मैं इंडियन प्रेस हाउस की ओर से वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी का स्वागत करती हूं और वरिष्ठ पत्रकार डीपी यादव जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिना देर किए आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो डीपी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि आप अयोध्या से हैं और इस प्रकरण की शुरुआत से ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बताइए कि चंपत राय ने क्या क्या खुलासे किए हैं। इसमें खुलासे तो एसआईटी ने किया है, लेकिन एसआईटी के पहले ये कहा गया कि ट्रस्ट द्वारा ही कुछ चढ़ावा चोरियों का बरामदगी कराई गई है। ये बरामदगी कराई गई है अनुराग शुक्ला, अनुपम मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, कौलेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। इनके यहाँ से ट्रस्ट द्वारा ही बरामदगी कुछ पैसे का कराई गई है, 78,94,000 का इतनी बरामदगी कराई। लेकिन इस पर ये सवाल उठा कि ये बरामदगी कैसे ट्रस्ट करा सकता है। ये बरामदगी अगर करानी थी पुलिस कराती, एफआईआर होता या एसआईटी कराती, ना कि ट्रस्ट जाके किस हैसियत से जाके ट्रस्ट ये बरामदगी कराई। सवाल तो इस पे उठता है कि इस पे सबसे पहले पुलिस को करानी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज होता तब इनके पकड़ चालू होती। एसआईटी किस हैसियत से गई, मतलब ये ट्रस्ट किस हैसियत से गया जो बरामदगी कराया। सवाल इस पे ज्यादा उठने लगा और बाद में जब ये मामला हाई प्रोफाइल हुआ तो एसआईटी गठित हुई। इस पे जब एसआईटी गठित हुई तो जो जांच करने आए वो लोग जब जांच कर किए इस पे तो नाम जैसे अनिल मिश्रा का, चंपत राय जी का, गोपाल का आने लगा। जब जब इनका नाम आने लगा तो ये क्या किए ये लोग, ये कुछ प्यांदे जिसका भी नाम लिए, कुछ प्यांदों को फंसा दिया इसमें कि सारा दाल मदार उनके ऊपर डाल दिया गया। कहीं न कहीं जैसे महिपाल सिंह हुए, दीनानाथ वर्मा जी ने जब ये आवाज उठाई कि इसमें ट्रस्ट में चोरी हो रही है, 40% कमीशन की चोरी हो रही है, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी में हो रही है, तब ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किए। इस पे कोई कार्रवाई न करके प्यांदे को फंसाने लगे ये लोग। जब इन लोगों को अगर गला पकड़ने लगे, एसआईटी वाले पकड़ने लगे, तब इस पे जाके थोड़ा सा अब आज बयान आया है चंपत जी का कि इसमें दोषी अनिल मिश्रा जी हैं। हमारा इससे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसमें जो लेन देन हुआ है इसके इंचार्ज श्रीवास्तव जी थे और इसके देख रेख अनिल मिश्रा जी करते थे। जी, तो नवल सर, आप ये बताइए कि इन सब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, इस्तीफे भी कई हो चुके हैं, खुलासे भी रोज रोज हो रहे हैं, नए नए रोज अपडेट आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मामला केवल सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित है या इसमें कोई सिस्टम की भी बड़ी खामी है। देखिए सदफ, ये केवल किसी पैसे की चोरी का, किसी भ्रष्टाचार का सिर्फ इतना ही मामला नहीं है। ये मामला हमारी आस्था का है, ये पूरे देश की आस्था का प्रश्न है। राम यहाँ पे, चाहे वो हिंदू के अलावा जितने भी धर्म हैं, वो भगवान राम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और पूरी दुनिया में भगवान राम को मानने वाले, चाहने वाले, उनको एक महान पुरुष के रूप में देखने वाले, और जो हिंदू लोग तो भगवान ही मानते हैं। तो ये मामला उन भक्तों की आस्था का है जो अपने प्रेम में, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है जिसके पास वहां तक अयोध्या पहुंचने का मतलब बहुत ही सीमित पैसा होता है, किसी तरह से पहुंचता है, वो भी कुछ ना कुछ चढ़ा के आता है। तो ये पूरा मामला बड़ा जटिल है और सबसे बड़ा झटका लोगों को ये लगा है कि राम मंदिर का जो आंदोलन है वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी ने शुरू किया था और इस मुकाम तक ये आंदोलन पहुंचा है कि मंदिर बन के तैयार हो चुका है, भव्य मंदिर है और ये लोगों को बड़ा गर्व की अनुभूति कराता था। लेकिन
वहां पे जिस तरह से ये उम्मीद थी कि जो रक्षक हैं, जो भगवान राम की एक एक पाई को संजो के रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे, उसको सहेज के रखेंगे, उन्होंने ही इसमें घोटाला किया, जो चढ़ावा आता था उसमें किस तरह से खेल हुआ, ये तो नोन है। अब तो ये भी खबर आ गई है कि इनमें से कई लोगों ने फर्जी रसीदें छपवा रखी थी, और उन फर्जी रसीदों पे जो कोई पैसा देता था, अधिक पैसा देता था, तो उसकी फर्जी रसीद काट के भी दी जाती थी। ये तो और बड़ा खुलासा है, और इस पे और जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस तरह की रसीदें सोशल मीडिया पे सार्वजनिक हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं, ये एक बड़ा घोटाला है, और हमारी आस्था को ध्वस्त करने वाला घोटाला है। अब सवाल जो आप कर रही थी चंपत राय के संबंध में, तो भैया इसका जिम्मेदार कौन था, इसका महासचिव कौन था? जिसके महासचिव, इसके जिम्मेदार चंपत राय थे। हम ये भी मान लेते हैं कि चंपत राय ने कुछ नहीं किया होगा, ये मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, तो जिम्मेदारी किसकी थी? इतने दिन से, इतने लंबे समय से यहाँ पे लूट चल रही है, इतने समय से लोग पैसे निकाल निकाल के ले जा रहे हैं, आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? वो सीधे सीधे चंपत राय और अन्य लोगों की थी जो वरिष्ठ है। इसके अलावा जब 5 जून को पता चल गया और वहां पे पैसों की बरामदगी भी हो गई, उसके बावजूद उसको छुपाया क्यों गया? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये भी जिम्मेदारी चंपत राय की थी, और उन्होंने ये जानते हुए किया, जैसा कि दुर्गा बता भी रहे थे कि बहुत पैसों को जो है इकट्ठा भी किया गया, वापस लाया गया। तो भैया ये काम तो पुलिस का है, ये काम किसी एजेंसी का है, ये चंपत राय का तो है नहीं। तो ये एक बड़ा घोटाला है, और इसको केवल इसलिए नहीं कि केवल कोई भ्रष्टाचार हो गया, कोई बेईमानी होगी, ये लोगों की आस्था के संग खिलवाड़ है, केवल पैसे की चोरी नहीं है। और जो आरोप लग रहा है, जिन लोगों पे लग रहा है, उनसे तो पूरा देश उम्मीद करता था कि ये हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, और हुआ ये कि भगवान का चंदा भी जो चढ़ावा आया है उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो डीपी जी, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कहा जा रहा है कि अगर कथित तौर पर सितंबर 2024 में ही ट्रस्ट को गड़बड़ियों की जानकारी मिल गई थी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे थे कि पहले दिन से ही गड़बड़ियां चल रही हैं, तो फिर कार्यवाही होने में लगभग 2 साल क्यों लग गए? ये जानकारी ट्रस्ट को तो 2021 में ही पता लग गई थी, जब यहाँ चोरी 2 प्रकार की हुई, एक चंदा चोरी हुई, एक चढ़ावा चोरी हुई। ये जो इस समय हुआ है, ये चढ़ावा चोरी है, और चंदा चोरी ये था कि जो जमीनों में खेल हुआ है, जैसे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में हो गई। जैसे जब ट्रस्ट जमीन खरीद रहा है, जो जिस आदमी से जमीन खरीद रहा है, ट्रस्टी उसमें भी गवाही है, जो जमीन अपना ले रहा है ट्रस्ट की उसमें भी गवाही है। तो ये खेल तो तभी से चल रहा है। अभी हाल में 2023 में एक बैनामा हुआ, एक आलोक बंसल जी हैं, वो आरएसएस के अयोध्या से बहुत बड़े नेता हैं, उनकी जमीन ली गई सहनवाजपुर माझा में। वहां पे किसानों से जो जमीन खरीदी जा रही है, 4 लाख रुपए विश्व खरीदी जा रही है, और वही दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जमीन खरीद रहा है, जिसमें चंपत जी के नाम बैनामा हो रहा है। वो जमीन 43 लाख रुपए विश्व जमीन बैनामा ली जा रही है। तो ये इतनी अगर यही जमीन किसानों से ली जाती तो हो सकता है कि सरकार 4 लाख दे रही है, 8 लाख में देते, 10 लाख में देते, लेकिन 43 लाख रुपए विश्व ली गई। तो ये कहीं से कहीं ये काफी दिनों से खेल तो जमीन में काफी दिनों से चल रहा है। इस पे तो ये 2021 से चला। इस पे भी जब खुलासा हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने इस पे एक एसआईटी कमेटी गठित की थी, जिसका नाम था राधेश्याम मिश्रा कमेटी। वो जांच आज तक नहीं सामने, अगर वो जांच सामने आ जाती तो आज ये जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, जो अयोध्या को बदनामी झेलनी पड़ रही है, ये न झेलनी पड़ती। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अयोध्या वालों का उतना इस पे वो नहीं है, जितने लोग ये चढ़ावा चोरी चंदा चोरी में शामिल है, ये टोटल बाहरी है और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ का लोगों को फंसा के अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है। इसमें अगर सही से जांच हो जाए तो जितने बाहरी हैं, जैसे गोपाल राय और चंपत राय, ये सब बाहरी व्यक्ति हैं, इन्हीं के द्वारा चोरी की गई है ज्यादातर। इन्हीं लोग जेल जाएंगे, लेकिन बस इनको शासन प्रशासन बचा रहा है, इनको क्लीन चिट दे रहा है। अब ये बताइए, अभी एसआईटी की दूसरी कमेटी आनी बाकी है, और चंपत जी कह रहे हैं कि एसआईटी की दूसरी कमेटी आ जाएगी तब हम अपना बयान देंगे। अब उनको क्या पता है कि जो है हम निर्दोष साबित होंगे तभी बयान देंगे? ये कैसे उनको पता है?
तो कहीं ना कहीं पूरा भी प्लान है कि वो उनको बचाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे जब उनसे आके ये दीनानाथ वर्मा, महिपाल सिंह जब बताते थे कि चंदा चोरी हो रही है, शिकायत करते थे, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते थे? उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये खेल बहुत लंबा है, इसमें सरकार भी फंस रही है, इसीलिए इन लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है इसमें, और ये बदनाम किया जा रहा है कि अयोध्या के लोगों ने चोरी की है, ना कि अयोध्या के लोगों ने नहीं चोरी की है। ये जब उनसे कराया जाता था, वो पैसा कहीं जाता था, वो पैसा कहीं बड़े स्तर पे जाता था। तो जैसे अब ये होता, मन में लालच आ गई उन लोगों के, लालच है कि ये पैसा निकाला जा रहा, कहाँ जा रहा है, उसी में से थोड़ा बहुत पैसा ये लोग अपने पास रख लेते थे, इन्हीं से चोरी करा के वो पैसा कहीं जाता था। तो स्वाभाविक बात है कि जब बड़ी चोरी कराई जाती है तो आदमी के अंदर थोड़ा लालच तो आ ही जाएगा, अपना थोड़ा पैसा रख ही लेगा। तो ये चीज हुआ है इसमें। इसमें का सही से जांच होगा, सब बड़े लोग फंसेंगे, चाहे जमीन में हुआ चढ़ा हुआ चोरी, चाहे चंदा चोरी, सब में ये बड़े लोग फंसेंगे। सबसे ज्यादा इसमें जो मतलब मामला निकल के सामने आ रहा अनिल मिश्रा का। अब जैसे अनिल मिश्रा का आप इस समय नाम ज्यादा तेजी से चर्चा में आ रहा है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि जो है वहां पे रसीद फर्जी कट रही थी, वहां पे तो जैसे कोई ड्रेस कोड नहीं था कि ये ट्रस्टी हैं, अंदर जाएंगे। आप आरएसएस से जुड़े हैं, 2 चक्कर आप अंदर राम मंदिर के अंदर आए, बाहर गए, उनके साथ चंपा जी के साथ, अनिल मिश्रा जी के साथ, गोपाल राय के साथ गए, तो आपकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। आप जाइए, अंदर आइए, किसी को लेकर के दर्शन कराए, आप वीआईपी दर्शन के बहाने या राम मंदिर में बताए दान के बहाने से उनसे नगर ले लिया जाता था। वो बताया जाता है कुछ वक्ती दी जा रही है इनको। तो एक तो ये भी हुआ है, इस तरीके से भी बहुत चोरी हुई है वहां पे। अब बताया जा रहा है कि ट्रस्ट द्वारा एक वो पारित किया गया था कि जो है वहां पे जो ड्रेस कोड रहेगा उसमें जेब नहीं रहेगा कपड़े में, वो सब पालन नहीं कराया गया, ये सब पालन नहीं कराया गया। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी थी? अनिल मिश्रा, चंपा राय जी की थी। अब कौन पालन कराएगा? अब बताया जा रहा है कि पालन नहीं कराया गया, एसआईटी अपने रिपोर्ट में लिख रही है कि पालन नहीं कराया गया। तो आप कौन पालन कराएगा? पालन तो यही कराएंगे ना। अभी हमें सूत्रों से जानकारी हुई है, नित्य गोपाल दास महाराज जी जो अध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, उन्होंने जब ये बैठक हुई कल परसों जब बैठक हुई, उन्होंने साफ कहा कि अगर चंपत जी इस बैठक में आएंगे तो हम इस बैठक में नहीं जाएंगे। वो साफ मना कर दिए। तब जाके चंपत जी को उस बैठक में नहीं गए। और अभी भी सुबह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहा है, गोपाल जी राम मंदिर ट्रस्ट में अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वही वीआईपी उनको प्रोटोकॉल मिल रही है। कहीं कुछ नहीं है ऐसा, वो अंदर बाहर अभी आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो खेल खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को तो बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। ये जी अब मैं कुछ और जोड़ना चाह रहा था, मेरे ख्याल से अगर मुझको जो है इसको बात को आप कंप्लीट करने का मौका दें। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए जिसका दुर्गा जी ने जिक्र किया कि ये केवल साधारण मामला नहीं है, क्योंकि जब वहां पे जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी उसमें बड़े बड़े आरोप लगे थे, तो उस समय से सावधान हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं होता है, लगातार इस तरह के मामले होते रहे। उसके बाद फिर आरोप लगे कि वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। चंदे की जो फर्जी रसीदें सामने आ रही है उस पर भी कुछ नहीं हुआ। और ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये अगर ट्रस्ट को कोई होना चाहिए था तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? वहां पे जो पैसे की अगर गड़बड़ियों की सूचना आ रही थी तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? जाहिर सी बात है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी। तो आखिर उन्होंने इसके लिए किया क्या? और जिस तरह से कल जो चौपाई ट्वीट की है, जो चिट्ठी ट्वीट की, पहली बात तो जांच चल रही है, चंपत राय जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसमें लिखा क्या जो चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए चारी। तो मतलब कि धीरज और धर्म को और मित्र को और नारी यानी कि पत्नी को, तो पत्नी उनकी है नहीं, धीरज उन्हीं की जिम्मेदारी, धीरज रखते तो उनको ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। धर्म की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका धर्म था कि किसी भी तरह के भगवान के राम के दरबार से कोई भी चीज एक तिनका भी नहीं जाना चाहिए, तो वो भी धर्म का पालन नहीं किया। और मित्र किसको कह रहे हैं? मित्र जाहिर सी बात है कि इस ट्रस्ट से जुड़े या इस ट्रस्ट के ऊपर के बहुत सारे लोग होंगे जिनको वो धमकी दे रहे हैं कि मैं जांच के बाद बताऊंगा। यानी आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर चीज है।
मुझको लगता है कि इसको पूरे प्रकरण को इसी तरह से लिया जाना चाहिए। और मुझको लगता है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट जो छन के आ रही है, दुर्गा यादव जैसे रिपोर्टर्स और अन्य रिपोर्टर्स निकाल के ला रहे हैं, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिक के सामने आनी चाहिए। जो वहां मीटिंग हुई उसकी एक एक बात सामने आनी चाहिए। ये जनता का मामला है, ये किसी व्यक्तिगत जागीर का किसी का मामला नहीं है, किसी बाप दादा की बनाई हुई जागीर नहीं है। ये आम जनता की, आम लोगों की, आम आस्थावानों की बात है और एक एक बात खुलकर आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये तो स्पष्ट हो गया कि केवल ये चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है। ये तो मतलब हर तरह से वहां भ्रष्टाचार की आशंकाएं लगातार जाहिर होती रही और जब से वहां खरीद फरोख्त शुरू हुई तब से लेके अब तक ये क्रम चल रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या सरकार की जिम्मेदारी तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ी हुई, कैसे गड़बड़ी हुई, ये हर व्यक्ति, हर नागरिक जानना चाहता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। जी जी, नवल जी और डीपी यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारियां हमें दी। तो चढ़ावा चोरी के मामले में ऐसा लग रहा है कि अभी भी खुलासे हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। आने वाले समय में इस मामले भी की चर्चा भी चलती रहेगी। अब सवाल आपसे है कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।